Hello viewers, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to discuss the further points given in the summary of the chapter. So let's read it out. The times of sunrise and sunset also change during the year. पूरे साल भर में जो सनराइज और सनसेट का टाइम होता है वो भी वैरी करता है, चेंज होता रहता है. ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन. वेदर में जो भी चेंजेस हम नोटिस करते हैं या जो चेंजेस होते हैं इसके पीछे खाली सन रिस्पॉन्सिबल होता है. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम सेज 25 ईयर्स इज कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. अगर किसी जगह का एवरेज वेदर पैटर्न जो है वो बहुत टाइम तक मतलब कम से कम 25 सालों तक वो सेम है तो उस वेदर टाइप को ही हम बोलते हैं कि ये उस जगह का क्लाइमेट है. ठीक है. द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन्स आर द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विच हैव सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं और जो पोलर रीजन्स होते हैं ये ऐसे दो रीजन हैं अर्थ के जिनमें बहुत सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है. एनिमल्स आर अडाप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव. सो जो एनिमल्स होते हैं ये उन कंडीशंस को अडाप्ट कर लेते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. ये जो पोलर रीजन्स होते हैं ये पूरे साल भर बहुत ठंडे रहते हैं. द सन डज नॉट सेट फॉर 6 मंथ. यहाँ पे जो सन होता है वो सेट नहीं करता है 6 मंथ तक इन अ ईयर एंड इन अदर 6 मंथ इट डज नॉट राइज. और बाकी के 6 महीने वो राइज ही नहीं करता है. एनिमल इन द पोलर रीजन आर अडाप्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. ये जो एनिमल्स होते हैं कोल्ड रीजन के या पोलर रीजन के ये एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन जो होता है कोल्ड उसको अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ के बाय हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे उनके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जैसा कि हमने पोलर बियर के बारे में पढ़ा था कि इट हैज़ 2 लेयर्स ऑफ स्किन एंड उसको रुकना पड़ता है चलते चलते ताकि वो बॉडी उसकी ओवर हीट ना हो जाए इतने ठंडे जगह पे भी. सेम उसी तरीके से लाइक वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. यहाँ पे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं. लेट्स रीड इट आउट. वाइट फर, strong sense of smell, a layer of fat under the skin, wide and large paws for swimming and walking etc. So हमने पढ़ा था ये सारे characteristics polar bear के हैं. Migration and other means to escape the harsh cold condition. So migration जो होता है ये एक दूसरा तरीका है इस climatic condition बहुत cold condition को escape करने के लिए. Because of the hospitable climate condition, huge population of plants and animals are found in tropical rainforest. क्योंकि जो tropical rainforest का क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत फेवरेबल होता है इसीलिए यहाँ पे बहुत वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. Animals in the tropical rainforest are adapted such that they eat different kinds of food to overcome the competition of food and shelter. ये जो tropical rainforest के animals हैं ये इतने different kinds of food कंज्यूम करते हैं ताकि ये जो फूड कंपटीशन है ये ओवरकम हो सके वहाँ पे क्योंकि बहुत वैरायटी प्रेजेंट होती है एनिमल्स और प्लांट्स की. सो फूड कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. ठीक है. सम एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंक्लूड. कुछ एडाप्टेशंस जो होती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स में वो क्या क्या हैं. लिविंग ऑन ट्रीज, पेड़ों पे रहना. डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टेल्स, उनकी टेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. लॉन्ग एंड लार्ज बीक्स, लॉन्ग और लार्ज बीक्स होती हैं. ब्राइट कलर्स होते हैं. शार्प पैटर्न्स होते हैं. ठीक है. लाउड वॉइस होती है, इनकी वॉइस काफ़ी लाउड होती है. डाइट ऑफ फ्रूट्स, ये फ्रूट्स का डाइट लेते हैं. सेंसिटिव हेयरिंग, ये बहुत हेयरिंग को लेके सेंसिटिव होते हैं मतलब वो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट साउंड सुन सकते हैं. शार्प आई साइट, इनकी आई साइट बहुत शार्प होती है. थिक स्किन, इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है. एबिलिटी टू camouflage in order to protect themselves from predators etc. ये इनकी स्किन को उस सराउंडिंग से इतनी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि प्रेडेटर से बचे रहें. और एलसेक्ट्रा बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर. वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर चैप्टर्स इन अ नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच.